इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के बारे में। माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है किसी भी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, या फिर इसमें हम ये देखेंगे कि एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जब भी आप किसी कंट्रोल सिग्नल को एनकोड करते हैं। यदि हम कंट्रोल सिग्नल के एनकोडिंग की बात करें तो जब भी हम कंट्रोल सिग्नल को एनकोड करते हैं तो ये जो एनकोडेड कंट्रोल सिग्नल होता है ये रिलेटेड होता है एक कंट्रोल वर्ड से। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि 3 तरह के कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट हो सकते हैं। पहला होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, जिसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल माइक्रो कोड। दूसरा होगा वर्टिकल फॉर्मेट, जिसे हम कहेंगे वर्टिकल माइक्रो कोड। तीसरा है फील्ड एनकोडेड फॉर्मेट। जनरली सिलेबस में आपको 2 तरह के माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मेंशन है। एक है हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और दूसरा है वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। Each of these formats provide a trade-off in terms of the control store size and the speed of operation of the control unit। जो भी ये सभी फॉर्मेट हैं ये प्रोवाइड करेंगे एक तरह का चेंज किस रेस्पेक्ट में होगा, कंट्रोल स्टोर के साइज के रिस्पेक्ट में होगा, या फिर जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट। यानी हो सकता है कि किसी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में स्पीड कम रहे या किसी में ज़्यादा रहे, उसके अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल माइक्रो कोड या फिर हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ईच कंट्रोल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल बिट इन द कंट्रोल वर्ड। जब भी हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बात करें तो प्रत्येक कंट्रोल सिग्नल को हम शो करेंगे बाय ए सिंगल बिट, यानी इन द कंट्रोल वर्ड। यानी कि जब भी आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का इस्तेमाल करना हो तो प्रत्येक कंट्रोल सिग्नल को हम एक सिंगल बिट का यूज़ करके रिप्रेजेंट करेंगे कंट्रोल वर्ड में। थर्स इफ़ द डिज़ाइन हैज़ 500 कंट्रोल सिग्नल्स दिस विल रिक्वायर 500 बिट्स इन ईच कंट्रोल वर्ड टू स्टोर द कंट्रोल बिट्स। इसलिए यदि डिज़ाइन में मान लीजिए 500 कंट्रोल सिग्नल हैं, तो हमें हर कंट्रोल सिग्नल के लिए एक एक बिट चाहिए। तो 500 कंट्रोल सिग्नल के कितने बिट्स हुए? 500 बिट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रत्येक कंट्रोल वर्ड में, ताकि हम स्टोर कर सकें कंट्रोल बिट्स को। इन दिस फॉर्मेट द कंट्रोल स्टोर लुक्स हॉरिजॉन्टल इन शेप सिंस द कंट्रोल वर्ड्स आर वाइड। इस फॉर्मेट में कंट्रोल स्टोर एक हॉरिजॉन्टल शेप में दिखेगा क्योंकि कंट्रोल वर्ड्स बहुत ही वाइड होंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कंट्रोल वर्ड्स काफ़ी लंबे लंबे होंगे। तो जब भी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आपका कंट्रोल स्टोर है हॉरिजॉन्टल शेप में दिखाई देगा, इसीलिए हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कोई भी आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या फिर जिसे हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल माइक्रो कोड, उसका डिसएडवांटेज क्या है। हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का डिसएडवांटेज यह है कि साइज ऑफ द कंट्रोल स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसे हम कह सकते हैं द डिसएडवांटेज ऑफ द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इज़ दैट द साइज ऑफ द कंट्रोल स्टोर इज लार्ज। हाउएवर इट हैज़ द एडवांटेजेस of speed of operation as the control signal will be ready as soon as the control word is fetched from the control signal। फिर भी हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में एक एडवांटेज ये होगा कि ऑपरेशन स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जैसे ही कंट्रोल सिग्नल रेडी होंगे, जैसे ही कंट्रोल सिग्नल रेडी होगा वैसे ही कंट्रोल वर्ड फैच हो सकता है कंट्रोल स्टोर से। यानी कि हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो कोड में डिसएडवांटेज यह हो कि कंट्रोल स्टोर का साइज बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब भी हम स्पीड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे
तो कंट्रोल सिग्नल बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा जैसे ही कंट्रोल वर्ड फैच होगा कंट्रोल स्टोर्स। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बारे में। वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल माइक्रो कोड। एग्ज़ाम में यदि आपको हॉरिजॉन्टल माइक्रो कोड या वर्टिकल माइक्रो कोड पूछा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन और वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अब हम डिस्कशन करते हैं वर्टिकल माइक्रो कोड यानी कि वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बारे में। इन द वर्टिकल माइक्रो कोड ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म। वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कुछ स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है। पहला स्टेप में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रोल वर्ड्स इन द डिज़ाइन। पहले स्टेप में हमें पहचान करने हैं कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रोल वर्ड्स हैं डिज़ाइन में। सेकेंड स्टेप, इनकोड ईच डिस्टिंक्ट कंट्रोल वर्ड बाय असाइनिंग ए यूनिक n बिट कोड टू इट वेयर n इज log टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रोल वर्ड। हमको एनकोड करना है प्रत्येक डिस्टिंक्ट कंट्रोल वर्ड को। इसके लिए हमें असाइन करना है उसे एक यूनिक n बिट कोड जहाँ पे n है log 2, यानी कि यहाँ पे हमको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रोल वर्ड्स को एनकोड करना है। थर्ड स्टेप, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एक्चुअल कंट्रोल सिग्नल दैट नीड टू बी जनरेटेड ओनली द n बिट कोड इज स्टोर्ड फॉर ईच CW। हमें एक्चुअल कंट्रोल सिग्नल को स्टोर करने के बजाय हमें उन पे ध्यान देना है कि जो जनरेट होंगे, और हमें सिर्फ n बिट कोड को स्टोर करना है प्रत्येक कंट्रोल वर्ड के लिए। यूज़ ए n×2 की पावर n डिकोडर to generate a decoded signal for each distinct control word। हमें यूज़ करना है एक n×2 की पावर n डिकोडर ताकि हम जनरेट कर सकें एक डिकोडेड सिग्नल प्रत्येक डिस्टिंक्ट कंट्रोल वर्ड के लिए। टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल यूज़ एन OR गेट बेस्ड ऑन द डिकोडेड कंट्रोल वर्ड सिग्नल्स फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल इन द डिज़ाइन। किसी भी कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए हमें यूज़ करना है एक OR गेट जो कि बेस्ड होगा डिकोडेड कंट्रोल वर्ड सिग्नल्स पे प्रत्येक कंट्रोल सिग्नल के लिए। यह कंट्रोल सिग्नल रिलेटेड होगा डिज़ाइन से। नीचे दिए गए डायग्राम में हम डिस्कशन करेंगे इलस्ट्रेशन के माध्यम से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल स्टोर ऑर्गेनाइजेशंस में। द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रोल स्टोर ऑर्गेनाइजेशन। To illustrate the vertical microcode organization, suppose that we have only the instruction add R1, R3, R1 plus R3 transfer to R1। मान लीजिए वर्टिकल माइक्रोकोड ऑर्गेनाइजेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 और R3, जहाँ पर R1 plus R3 transfer to R1। The control word for this instruction and the code assigned to each control word is shown below। इंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रोल वर्ड और वह कोड जो कि असाइन किया गया है प्रत्येक कंट्रोल वर्ड को, वह नीचे के टेबल में दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कंट्रोल सीक्वेंस है T1, जिसमें हमारे पास एक्टिव सिग्नल है PCOUT MARIN रीड ALU, और कंट्रोल वर्ड कोड है 000। ऐसे ही यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्टिव सिग्नल्स, कंट्रोल वर्ड कोड और कंट्रोल सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। सिंस वी हैव 7 डिस्टिंक्ट CWs, वी नीड टू एनकोड ईच कंट्रोल वर्ड यूजिंग ए 3-bit कोड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 7 डिस्टिंक्ट कंट्रोल वर्ड हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें एनकोड करना होता है प्रत्येक कंट्रोल वर्ड यूजिंग ए 3-bit कोड। वी ऑल्सो नीड ए 3x8 डिकोडर टू डिकोड द CW कोड्स एंड जनरेट द डिकोडेड CW सिग्नल। हमें
और आवश्यकता पड़ती है एक 3x8 डिकोडर की, ताकि हम डिकोड कर सकें CW कोड्स और जनरेट कर सकें डिकोडेड CW सिग्नल्स को। CW यानी कि कंट्रोल वर्ड सिग्नल्स। द वर्टिकल माइक्रो कोड ऑर्गेनाइजेशन reduces the width of the CWs, making the control store having the vertical shape. वर्टिकल माइक्रो कोड ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल वर्ड की विड्थ कम होती है, जिससे कंट्रोल स्टोर को एक वर्टिकल शेप मिलता है। द एडवांटेज ऑफ द वर्टिकल माइक्रो कोड ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट रिड्यूसेस द कंट्रोल स्टोर साइज सिग्निफिकेंटली। वर्टिकल माइक्रो कोड ऑर्गेनाइजेशन का यह एडवांटेज होता है कि यह कंट्रोल स्टोर के साइज को काफ़ी हद तक कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट ए डिज़ाइन हैज़ 500 कंट्रोल सिग्नल्स एंड 100 CWs। मान लीजिए एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें 500 कंट्रोल सिग्नल्स और 100 कंट्रोल वर्ड्स हैं। द साइज ऑफ द कंट्रोल स्टोर विल बी 100x7 प्लस 500 प्लस 7 इज इक्वल टू 51400 बिट्स। कंट्रोल स्टोर का साइज होगा 100 इंटू 7 प्लस 500 प्लस 7 इज इक्वल टू 51400 बिट्स। नोट दैट द फर्स्ट 7 बिट्स आर यूज्ड फॉर मक्स कंट्रोल एंड यू ब्रांच कंट्रोल सिग्नल्स। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि पहले 7 बिट्स का यूज़ होगा फॉर मक्स कंट्रोल and micro branch control signal. The last 7 bits are for storing the U branch address. आखिरी के 7 बिट्स का इस्तेमाल होता है ताकि हम U branch address को स्टोर करें। However, in the vertical micro code organization, each CW will be encoded with 7 bits since we have 100 CWs. फिर भी वर्टिकल माइक्रो कोड ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक कंट्रोल वर्ड एनकोडेड होता है 7 बिट्स के साथ, भले ही हमारे पास 100 कंट्रोल वर्ड्स हों। सो द साइज ऑफ कंट्रोल स्टोर विल बी 100 इंटू 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 2100 बिट्स। इसलिए साइज ऑफ द कंट्रोल स्टोर होगा 100 इंटू 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 2100 bits. The vertical microcode organization provides slower implementation compared to the horizontal microcode organization. Vertical microcode organization से हमें slower implementation मिलता है as compared to horizontal microcode organization. To generate the control signal, it requires reading the CW code from the control store, decoding the CW and then using OR gates. कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए यह आवश्यकता होती है कि आप रीड करें कंट्रोल वर्ड कोड को कंट्रोल स्टोर से, डिकोड करें कंट्रोल वर्ड को, और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना होता है OR गेट। दिस रिक्वायर्स मोर टाइम एंड स्लोज डाउन द कंट्रोल यूनिट ऑपरेशन। इसमें हमें ज़्यादा समय लगता है और इससे कंट्रोल यूनिट का जो ऑपरेशन होता है वह काफ़ी धीमा हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं फील्ड एनकोडेड फॉर्मेट के बारे में। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सिग्नल्स इन द डिज़ाइन दैट कैन नॉट बी वन एट द सेम टाइम। अभी तक हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है, इससे हमें यह पता चलता है कि डिज़ाइंस में जो सिग्नल्स होते हैं वह हमेशा सेम टाइम पे वन नहीं हो सकते। दिस सिग्नल्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स। इस तरह के सिग्नल्स को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स। इन ऑर्डर टू सेव द साइज ऑफ द कंट्रोल स्टोर, ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड एनकोडेड so that a code is stored for this group instead of the actual signal. यदि हमें कंट्रोल स्टोर का साइज सेव करना है तो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें इस तरीके से एनकोडेड कर सकते हैं कि जो प्राप्त कोड होगा
वो स्टोर्ड होगा इस ग्रुप के लिए इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल सिग्नल। देन ए डिकोडर कैन बी यूज्ड टू डिकोड द ग्रुप कोड एंड जनरेट द सिग्नल। उसके बाद एक डिकोडर का इस्तेमाल होगा ताकि हम डिकोड कर सकें ग्रुप कोड को और जनरेट कर सकें सिग्नल्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस कंसीडर ए सिंगल बस CPU डिज़ाइन। उदाहरण के लिए मानना कि एक सिंगल बस CPU डिज़ाइन है। लेट अस एज्यूम दैट द डेटा पाथ ऑफ दिस CPU हैज़ 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि CPU के डेटा पाथ में 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स R1, R2, R3 और R4 हैं। इट हैज़ अ टेम्पररी रजिस्टर टेम्प। इसमें एक टेम्पररी रजिस्टर टेम्प नाम का भी है। इन एडिशन इट हैज़ द रजिस्टर्स PC, IR, MAR, MDR, Y एंड Z रजिस्टर्स। इसके अलावा इसमें रजिस्टर्स जैसे कि PC, IR, MAR, MDR, Y और Z रजिस्टर्स भी हैं। टू कंट्रोल these registers for capturing values in these registers 11 signals are required। इन रजिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, इन रजिस्टर्स में वैल्यू को कैप्चर करने के लिए 11 सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ these registers on the CPU bus 9 signals are required। वैल्यूज़ को इन रजिस्टर में पुट करने के लिए, जो कि रजिस्टर्स किस में है, CPU बस में, हमें 9 सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नोट दैट द Y रजिस्टर एंड MAR रजिस्टर डू नॉट पुट देयर वैल्यूज़ ऑन द CPU बस। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि Y रजिस्टर और MAR रजिस्टर अपने वैल्यूज़ को पुट नहीं करते हैं CPU बस में। Thus, a total of 20 signals are required to control these register। इसलिए हमें टोटल 20 सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी इन रजिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। Assume that the ALU has 3 select lines and it can perform 8 different functions। मान लीजिए ALU में 3 सेलेक्ट लाइन है और यह परफॉर्म कर सकता है 8 डिफरेंट फंक्शंस। This requires 3 control signals to control the ALU। यहाँ पर हमें 3 कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमें कंट्रोल करना हो ALU। In addition, we need 5 more control signals for carry in, read, write, WMFC and end। इसके अलावा हमें 5 और कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी फॉर कैरी इन, रीड, राइट, WMFC and end। Thus, the total number of control signals that need to be generated by the control unit are 20 plus 3 plus 5 is equal 28 signals। इसलिए टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल जिसके की हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम कंट्रोल यूनिट के लिए सिग्नल्स जनरेट करें वो होंगे 20 plus 3 28 सिग्नल्स। नीचे दिए गए टेबल में शोज़ किया गया है फील्ड एनकोडेड फॉर्मेट किसी भी कंट्रोल वर्ड के लिए आफ्टर ग्रुपिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द फील्ड एनकोडेड फॉर्मेट ऑफ द कंट्रोल वर्ड आफ्टर ग्रुपिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं F1 4 बिट्स का है, F2 3 बिट्स का है, F3 3 बिट्स का है, AS3, AS2, AS1, रीड, राइट, कैरी इन, WMFC और एंड। इन सभी में आप देख सकते हैं कि कंट्रोल वर्ड दिया गया है जिस आफ्टर ग्रुपिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स। F1 के लिए कंट्रोल वर्ड कितने हैं, 4 + 4 8 = 10। F1 के लिए 10, F2 के लिए 8, F3 के लिए 5 और AS3 और AS2 के लिए 4 4 8। द फील्ड एनकोडेड फॉर्मेट इन दिस एग्जाम्पल रिक्वायर्स 4 + 3
+3 +3 +1 +1 +1 +1 +1 is equal 18 signals to encode the control signal instead of 28 signals in the horizontal format. फील्ड एनकोडेड फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है इसमें आपको रिक्वायर्स है 18 सिग्नल ताकि आप एनकोड कर सकें कंट्रोल सिग्नल 28 सिग्नल के स्थान पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। यानी कि यदि आप इसी एग्जांपल को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से करते तो आपको 28 सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती। हाउएवर 3 decoders are required to decode the encoded groups. A 4x16 decoder to decode group F1 signals, a 3x8 decoder to decode group F2 signals and a 3x8 decoder to decode group F3 signals. फिर भी 3 डिकोडर की ज़रूरत पड़ेगी यदि हमको डिकोड करना होगा एनकोडेड ग्रुप्स को। एक 4x16 डिकोडर चाहिए यदि हमको डिकोड करना है ग्रुप F1 सिग्नल। एक 3x8 डिकोडर चाहिए यदि हमको डिकोड करना है ग्रुप F2 सिग्नल्स। और एक 3x8 डिकोडर ताकि हम डिकोड कर सकें ग्रुप F3 सिग्नल्स को। दिस अप्रोचेस कम्स इन द मिडिल इन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्मेट्स। यह अप्रोच जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट के बीच में आता है। इट्स कंट्रोल स्टोर इज़ लेस देन द हॉरिजॉन्टल माइक्रोकोड एंड लार्जर देन द वर्टिकल माइक्रोकोड। इसका कंट्रोल स्टोर हॉरिजॉन्टल माइक्रोकोड से छोटा और वर्टिकल माइक्रोकोड से बड़ा होता है। हाउएवर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज स्लोअर देन द हॉरिजॉन्टल माइक्रोकोड एंड फास्टर देन द वर्टिकल माइक्रोकोड। फिर भी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल माइक्रोकोड से स्लोअर और वर्टिकल माइक्रोकोड से फास्टर होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।